हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर नीरज गुप्ता, होम्योपैथिक फिजिशियन। तो आज आपको बताती हूँ कि होम्योपैथिक मेडिसिन एस्पिडोस्पर्मा, इतने मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, इतने व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं, मैम ये दवा है आपके पास, मैम ये दवा है। हर मेडिकल स्टोर से ये दवा ख़त्म हो गई है, क्योंकि जैसे ही किसी का 90 से बिलो जा रहा है ना ऑक्सीजन, जिसका जैसे ही सिलेंडर नहीं मिल रहा, एडमिशन हॉस्पिटल में नहीं मिल रहा, तब जाके जब उनको लग रहा है ऑक्सीजन, इससे ऑक्सीजन बढ़ जाएगी और एस्पिडोस्पर्मा लेने चले जाते हैं। वो कितने की भी कैसे भी मिले, बस एस्पिडोस्पर्मा उनको चाहिए और ऑक्सीजन उन्हें लग रहा है कि बढ़ जाएगी। फिर वो दे भी लेते हैं एस्पिडोस्पर्मा, उसके बाद जब नहीं बढ़ती या तकलीफ़ होती है तो वो सोचते हैं हमने क्या करा अभी, तो फिर हम हॉस्पिटल के लिए रश करते हैं। तो पैनिक हो रहे हैं, इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है। एक तो पेशेंट घर में कोविड पेशेंट, फिर रिलेटिव जितने अटेंडेंट हैं उनके, वो बेचारे परेशान हो रहे हैं पूरा, इधर से उधर फ़ोन कर रहे हैं, मांग रहे हैं, मिल रही है, जा रहे हैं, कहीं दूर भी मिल रही है, दूर से भी लेकर आ रहे हैं। तो इस तरह परेशान होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो मैं आज आपको बताऊंगी एस्पिडोस्पर्मा को कब यूज कर सकते हैं और कब आपको हमको स्टार्टिंग में होम्योपैथिक डॉक्टर की सही कंसल्टेंसी लेनी चाहिए। और आपके लिए बहुत ज़रूरी है, एस्पिडोस्पर्मा डायरेक्ट मत लीजिए, होम्योपैथिक डॉक्टर की प्रॉपर कंसल्टेंसी लीजिए, जिससे आपका पेशेंट बिल्कुल सही हो जाए। ज़रूरत है आपको, प्रॉपर होम्योपैथिक से सही हो जाएंगे, इसका मेरा विश्वास मानिए। मैंने अभी सैकड़ों पेशेंट अब होम्योपैथिक से इस डिजीज़ से कोविड-19 को सही किया है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। 90 से बिलो 85 तक के ऑक्सीजन लेवल को होम्योपैथिक मेडिसिन से सही हो रहा है। तो प्लीज़ पैनिक मत होइए, परेशान मत होइए। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी, पहले आप डिसाइड कीजिए कि आपका पेशेंट किस कंडीशन में है इस समय। माइल्ड डिजीज़ है, मॉडरेट डिजीज़ है या सीवियर कोविड है। कोविड इन्फेक्शन, जैसे डॉक्टर साहब भी आप लोग टीवी पे भी देख रहे हैं, सारे इंटरव्यू में भी आ रहा है कि 85% तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, माइल्ड और मॉडरेट पेशेंट है। 15% सिर्फ हॉस्पिटल में जाने वाले सीवियर इमरजेंसी पेशेंट हैं। तो आप हो सकता है 85 वाले हैं पर आप पैनिक हो रहे हैं, और 85 वाला जब पैनिक हो जाता है एंजाइटी में जाके खुद 85 को अपने 15 वाले में ले जाने लगता है, परेशान हो जाता है। तो ऐसे मत हो, डरो मत, ऐसा कुछ नहीं हो रहा दुनिया में। इतने सारे लाखों केस हो रहे हैं तो उनमें लाखों सही भी हो रहे हैं। आप उन्हें देखो ना, आप उनको क्यों देख रहे हो 10% वालों को, उनके पीछे परेशान हो रहे हो। तो फर्स्ट थिंग इज कि यू डिसाइड द डिजीज कंडीशन क्या है, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला जो पेशेंट को सिम्टम्स आएंगे, सारे पेशेंट से पहले ये आप डिसाइड कर लो आपको क्या तकलीफ है। बुखार है तो कितना है, 100 से नीचे है, 100 से ऊपर है, 100 और 102 तक है या 102 से ऊपर जा रहा है। सबसे पहला साइन फीवर, दूसरा साइन सांस फूल रही है या नहीं फूल रही, ब्रीथलेसनेस है, सांस फूल रही है, सांस फूल रही है, बैठे बैठे फूल रही है, चलने पर फूल रही है या फिर हिलने पे भी फूल रही है, लेटे लेटे भी फूल रही है। 3 चीज़, सांस फूल रही है या नहीं फूल रही है, और सांस फूल रही है तो कब फूल रही है, बैठे बैठे फूल रही है, लेटने पे भी फूल रही है या केवल चलने पर फूल रही है। ठीक, फर्स्ट सिम्टम इज फीवर, सेकंड इज सांस फूलना, थर्ड इज द खांसी। खांसी है तो किस तरह की खांसी है, सूखी खांसी है, गले में दर्द के साथ खांसी है, बोलने में भी कोई तकलीफ़ है खांसी के साथ, खाना खाने पानी पीने में भी खांसी आ रही है, उसमें भी दर्द हो रहा है, या फिर खांसी जो है वो इतनी है कि चेस्ट में भारीपन कर रही है, एकदम ऐसा लग रहा है जकड़ गया मेरा चेस्ट, या फिर खांसी है तो बलगम बहुत ज़्यादा निकल रहा है, इतना बलगम निकल रहा है कि बलगम निकालते निकालते परेशान हो रहा हूँ, और खांसी आ रही तो इतनी आ रही है कि एकदम शरीर मेरा नीला पड़ जा रहा है, ऐसी भी खांसी आती है। तो खांसी है तो कैसी खांसी है, सांस फूल रही है तो कितनी सांस फूल रही है, बुखार है तो कितना बुखार है, शरीर में दर्द है तो कितना शरीर में दर्द है, हल्का ही है, लेटे लेटे हो रहा है,
खड़े हो रहे हैं तो हो रहा है, चलने पे भी हो रहा है, शरीर में दर्द है। चौथी, सिर में दर्द बहुत ज़्यादा है। सिर में दर्द है या नहीं है तो कितना है और कितना सीवियरिटी वाला है, कोई कोमॉर्बिडिटी है या नहीं है, ब्लड प्रेशर, डायबिटिक, किडनी डिजीज़ और कोई भी हार्ट डिजीज़ कोई भी साथ में है या नहीं है। तो हमको जो सिम्टम्स पूछ रहे हैं, मेन जो मरीज़ की आपको ध्यान रखना है, फीवर नंबर 1, सांस फूल रही है नंबर 2, खांसी है या नहीं है नंबर 3, 4 पे शरीर में दर्द है या नहीं है, 5 पे सिर में दर्द है या नहीं है, 6वें में खुशबू आ रही है या नहीं आ रही है तो टेस्ट भी है या नहीं है। 7वें नंबर पर हमारे को डायरिया है, और डायरिया लूज मोशन है तो कितने नंबर है, 10 बार जा रहे हैं, 5 बार जा रहे हैं, 4 बार जा रहे हैं, इस तो 7 सिम्टम आपके डिसाइड कर देंगे कि आपकी डिजीज़ में क्या है, आप माइल्ड में हैं, मॉडरेट में हैं या सीवियर में हैं। 8वां है ऑक्सीजन लेवल। ऑक्सीजन लेवल 95 एबव है, 95 बिलो है या 90 एबव है, 90 और 90 के 95 के बीच में या 85 और 90 के बीच में, राइट। 85 बिलो है तो हमारी 85 बिलो है यदि ऑक्सीजन लेवल, कोमॉर्बिडिटी है आपको, फीवर 4 से ऊपर है या फिर डायरिया 8 से 10 टाइम है और सांस लेटे लेटे भी फूल रही है। यदि ये 4 चीज़ हैं, सांस लेटे लेटे फूल रही है, मॉर्बिडिटी भी है, ऑक्सीजन लेवल 85 बिलो है, फीवर 104 से ऊपर है, 8 दिन से कम नहीं हुआ, ये चारों चीज़ हैं तो आप इमरजेंसी हॉस्पिटल जाइए। तो आपको इमरजेंसी हॉस्पिटल एडमिट होना ज़रूरी बनता है। आपकी डिजीज़ सीवियर में जा रही है। लेकिन यदि आपको सांस नहीं फूल रही है, बुखार 100 से कम है, शरीर में दर्द भी थोड़ा बहुत है, खुशबू टेस्ट ज़रूर चला गया है और खांसी माइल्ड है, आप घर में अपना आइसोलेट हो जाइए, कोई परेशान मत होइए। केवल अपनी जांच एक CRP, CBC और यदि RT-PCR करा सकते हैं ठीक है, लैब वाले कर रहे हैं ठीक है। सपोज़ नहीं मिल पा रहा किसी कारण से तो पैनिक मत होइए, केवल होम आइसोलेट हो जाइए। यदि घर में रूम और अटैच बाथरूम से ऑपरेट नहीं है तो गवर्नमेंट के कोविड सेंटर बने हुए हैं, वहाँ जाके आप आइसोलेट हो सकते हैं, उसमें भी परेशान मत होइए। लेकिन जहाँ सीवियर है, माइल्ड है, सीवियर है तो हॉस्पिटल जाना है, माइल्ड है तो होम क्वारंटाइन हो जाना है। प्रॉपर आपको विटामिन D लेना है होम क्वारंटाइन में, विटामिन C लेना है आपको और होम्योपैथिक दवा लेनी है अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स। खुशबू चली जाती है, नाट्राम्यूल ले सकते हैं, शरीर में दर्द बहुत ज़्यादा है, रेस्टॉक्स 30 ले सकते हैं, जुकाम खांसी है, जस्टिसिया, साइनसिस, नाइग्रा ले सकते हैं। सबसे बढ़िया है कि एक डॉक्टर से कंसल्टेंसी, जहाँ हम भाग रहे हैं कर रहे हैं, इतने पैसे खर्च हो रहे हैं, तो एक होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्टेंसी ले सकते हैं। कंसल्टेंसी लेके प्रॉपर मेडिसिन लीजिए और पूरा 100% मैं आपको श्योर करती हूँ आप 100% सही हो जाएंगे। माइल्ड में मॉडरेट होता है बीच का, जब 90 से 95 मेरी ऑक्सीजन चल रही है। वैसे भी जब भी कोविड होता है तो स्टार्टिंग में 1 वीक के बाद में थोड़ा ऑक्सीजन लेवल फ्लक्चुएट करता है, 90 और 95, इवन 85 और 90 के बीच में भी किसी के जाता है। परेशान मत होइए, पैनिक मत होइए, हॉस्पिटल में रेस्ट मत कीजिए, बीमारियों को वहाँ से जाके और आप लोग पूरी फैमिली न बीमार हो जाए। केयर और ध्यान दीजिए। 85 ऑक्सीजन लेवल से नीचे, फीवर 4 से ऊपर, सांस लेटे लेटे फूलना यदि है तो प्लीज़ हॉस्पिटल जाइए। केवल ऑक्सीजन लेवल को 90 से कम 88, 89 होते ही आप परेशान होने लगते हैं, हॉस्पिटल जाने में रेस्ट कर रहे हैं, हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही है, डॉक्टर परेशान हो रहे हैं, आप कोई फ़ायदा नहीं है बच्चों। यदि सांस नहीं फूल रही है,
खांसी बहुत ज़्यादा नहीं है, ऑक्सीजन लेवल सिर्फ 88 हुआ है, हॉस्पिटल में जाने की इतनी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा है। CRP ब्लड टेस्ट करा लो, LDL करा लो, LFT करा लो, इससे आपका इन्फेक्शन TLC करा लो, इन्फेक्शन लेवल पता चल जाएगा। आइसोलेट होना है, होम्योपैथिक मेडिसिन ऐसे में आप स्टार्ट कर दीजिए जैसे आपके सिम्टम्स हैं। ज़रूरी नहीं है केवल एस्पिडोस्पर्मा ही आपको इंडिकेटेड हो रही है, आपको जो मेडिसिन इंडिकेटेड है, मुझे लगता है कई बार आपको स्पर्मा नहीं, आपको स्क्विला है या एंटिमटार्ट है। बहुत सारी मेडिसिन से मैं होम्योपैथिक में नाम बताऊंगी तो आप भी नहीं समझ पाएंगे, इसलिए प्रॉपर सही इंडिकेटेड मेडिसिन लीजिए, गलत दवा मत लीजिए, केवल एक दवा के पीछे मत भागिए। एस्पिडोस्पर्मा तभी लीजिए जब आपकी लेटे लेटे भी सांस फूल रही है, ऑक्सीजन लेवल ज़रूर नहीं है डाउन हो रहा है, लेकिन लेटे लेटे सांस फूल रही है और कार्डियक ऐसा लग रहा है कि सांस, उसमें कार्डियक अस्थमा होता है। सच बताऊं, उसमें कार्डियक अस्थमा ऐसा होता है कि पेशेंट को फेफड़े तो फूल जाते हैं हम ऑक्सीजन देने से, एम्फाइसीमा बन के, लेकिन कार्डियक अस्थमा लेटे लेटे सांस फूलती है, तब हमको एस्पिडोस्पर्मा देना है दोस्तों। तो प्लीज़ इतने पैनिक मत होइए, एक चीज़ के पीछे मत भागिए। सबसे पहले अपनी कंडीशन को डायग्नोज करिए, आप माइल्ड कोविड पेशेंट हैं, मॉडरेट कोविड पेशेंट हैं या सीवियर कोविड पेशेंट है। सीवियर कोविड पेशेंट है तो आप इमरजेंसी हॉस्पिटल एडमिट होइए, माइल्ड और मॉडरेट हैं आप प्रॉपर होम्योपैथिक मेडिसिन, प्रॉपर होम्योपैथिक फिजिशियन के कंसल्टेंसी पर लीजिए, 100% आप क्योर हो जाएंगे। और फिर भी आपको उसके सारे की साथ की ज़रूरत पड़ती है, आप होम्योपैथिक और एलोपैथिक दोनों दवाएं साथ साथ ले सकते हैं, कोई भी एक दूसरे में कोई किसी को नहीं काटती। ये दोनों रेलवे ट्रैक्ट हैं, पैरेलल चल रहे हैं, एलोपैथिक होम्योपैथिक। रेलवे ट्रैक्ट कभी भी दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, दोनों की मंजिल एक होती है, मंजिल हमारी एक है, हमें मरीज़ को सही करना है। और जब मरीज़ को सही करना है, चाहे वह होम्योपैथिक से करें चाहे होम्योपैथिक से एलोपैथिक से करें, दोनों के रास्ते अलग है, मंजिल एक है, तो क्या प्रॉब्लम है, दोनों पैरेलल काम करेंगी और आप 100% सही हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों अपने को सही करो, हेल्दी करो, नॉर्मल रखो, पैनिक मत हो। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसा पैंडेमिक नहीं आया, ये हमारा सब अच्छे दिन आते हैं, बुरे दिन आते हैं, ये भी चले जाएंगे और वो दिन भी चले गए, तो कोई भी नहीं रहा है। परेशान मत हो, पैनिक मत हो, और ये बिल्कुल सही हो जाएगा, आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। फर्स्ट यू डिसाइड माइल्ड, मॉडरेट या इमरजेंसी। इमरजेंसी में ही हॉस्पिटल एडमिट हो, ये पैनिक मत हो, अपने आप को अपने को सही करो, स्वस्थ रहो, मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग रखो और अपनी केयर करो। ओके, थैंक यू।